तो आज हम एनटीपीसी 2018 का CBT 1 में जो एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था 28/12/2020 को 10:30 से 12 बजे 10:30 से 12 का 90 मिनट का जो एग्ज़ाम था उसके मैथ्स का क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट करके और एक जगह किया है और इसी पे हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आप देखिएगा, आपके जिनका CBT 2 का एग्ज़ाम होगा वो उनके लिए थोड़ा मैथ्स में प्रैक्टिस हो जाएगा, उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ग्रुप डी वालों के भी ग्रुप डी वालों के लिए भी मतलब इसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चन देखा है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जैसा CGL CHSL ऐसे में जैसे मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके जैसा बिल्कुल मतलब क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव कहीं क्वेश्चन है, अप्रॉक्स वैल्यू आ रहा है। ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए, और जिनका CBT 2 और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो ज़रूर देखें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोण होता क्या है। देखिए समचतुर्भुज एक होता है जिसको हम रोम्बस बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर है, और ये कोण आसन्न होता है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है, जो यहाँ पे ये दोनों एंगल बढ़ता है, इनका मान लीजिए ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इनका सम हो जाता है आपका 180 डिग्री। कितना हो जाता है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये अल्फ़ा है और ये कितना है, बीटा है। तो यही होता है आसन्न कोण। ये जो है आसन्न कोण मतलब इनका कोण सम कितना हो जाएगा, आसन्न कोण का वैल्यू आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, आसन्न कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री है तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनका अनुपात 3:4 है। तो ये 3 है तो ये कितना है, 4 है। तो हम लिख सकते हैं कि 3 यूनिट 4। तो हम बोल सकते हैं कि 3 और 4 जोड़ के कितना हो जाएगा भाई, 3 और 4 जोड़ के कितना हो जाएगा, 3 और 4 होगा कितना, 7 यूनिट। 3 और 4 दिए हुए हैं, एक सेकेंड, 3 और 6 दिए, सॉरी ये 3 और 6 दिया हुआ है। ठीक है, 3 और 6 दिया, एक सेकेंड, तो कठिन ही हो रहा है। कट गया, ये भी यहाँ से कट गया। ठीक है, ये देखते हैं, तो 3:6 दिया हुआ, तो ये कितना है, 3:6। तो हम देख लेंगे कि 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा, बोले कि 6 और 3 हो जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा 9, 6 और 3 हो जाएगा 6 और 3 हो जाएगा 9। और इसी 9 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 180 डिग्री। आसन्न कोण मतलब होते हैं अगल बगल के कोण। हम यहाँ पे भी इसको अल्फ़ा बीटा ले सकते हैं। अगल बगल के कोण मतलब कि ये भी हो सकता है, ये दोनों भी आसन्न कोण है, ये दोनों भी आसन्न कोण, ये अगल बगल के जितने कोण होते हैं आसन्न कोण होते हैं। तो ध्यान से देखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा इनका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इनका 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया, 180 डिग्री। तो 1 यूनिट निकाल लेंगे, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 20 डिग्री। 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 20 डिग्री। आपसे क्या पूछा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप बताइए। तो समचतुर्भुज का सबसे छोटा कोण कितना है, 3। तो अगर सबसे छोटा कोण का वैल्यू 3 है और 1 यूनिट का वैल्यू अगर 20 डिग्री है, तो हम निकाल लेंगे 3 यूनिट का वैल्यू मेरा कितना आएगा, 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री। ठीक है, आप लोग ठीक से देख लीजिएगा वीडियो कैसे था, हम इसको थोड़ा और छोटा कर देंगे, वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि x और y, x प्लस वाई किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है,
फिर दिया y प्लस जेड, इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, और z प्लस एक्स काम को कितने दिन में करेंगे भाई, तो z प्लस एक्स का दिया हुआ है 15 दिन का 12, 15, 18 का एलसीएम कितना होगा, तो 12, 15, 18 का हो जाएगा 360, 180 भी हो जाएगा, 180। तो 12 से कितनी बार, 12 एकम 12, अब 12 5 60, 15 बार में, 18 से 10 बार में, और 15 से 12 बार में। तो अगर इन सब को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। इनको जोड़ दें तो ये 5 और 2 7, ये हो जाएगा 1 2 3 37। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा भाई, वो एक 37/2। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी कितना हो गया, 37/2, 37/2। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी 37/2। और पूरा काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क दिया है 180। तो एक बात बताइए कि जब हमको निकालना है कि एक्स प्लस वाई जेड इसको कितने दिन में करें, तो देखिए यहाँ पे कहीं पे पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रहा है, कहीं पे भी पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल टाइम अगर निकालेंगे उन लोगों का, तो यहाँ पे 37 हो जाएगा, नीचे इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अप्रॉक्स वैल्यू लाने के लिए इस 37 को हम 36 मान लेंगे, इस 37 को हम क्या मान लेंगे, 36 मान लेंगे। तो 36 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। वहीं ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 10, क्योंकि 37 से कुछ तो कटने वाला है नहीं, 37 से कुछ भी तो कटने वाला है नहीं, तो इसलिए अप्रॉक्स। देखिए तो पूरा काम करने में लगभग बोल रहा है, लगभग, तो इसीलिए लगभग निकालने के लिए हम लोग इसी को लगभग कर दिए कि 37 को ही लगभग में हम 36 मान लिए, तो हो गया लगभग हमारा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, वही बात है कि नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 4, 38, 764 और 1256 को गुना करने पर इकाई अंक क्या आएगा। देखिए 6 में 4 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा। फिर इस 4 को इकाई अंक 38 के 8 से गुना करें, 8 को 32, इकाई अंक 2 आ जाएगा। फिर 4 में 2 से गुना करें, इकाई अंक 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3400 रुपये की राशि 4 वर्ष साधारण ब्याज 6800 रुपये हो जाती है, तो दर ज्ञात करें। तो भाई 4 वर्ष में 80 हो जाती है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई, 1 वर्ष में कितना होगा, 4 से कट जाएगा 170 रुपया। और यहीं 170 रुपये किस पे, 3400 पे ब्याज मिलेगा। तो रेट्स और 100 से गुना कर देंगे तो 0 से 0, 17 दहा में 17 दूनी 2 से 5 बार में, तो 5% आंसर, 5% आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 5% आंसर होगा इसका। बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात कर रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है। तो अगर एल और बी का अनुपात ध्यान से देखिए तो इसकी चौड़ाई से दुगनी है, तो ये 2 होगा तो ये 1 होगा। और इसका परिमाप पेरीमीटर बराबर कितना दिया है, 48। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L + B = 48। 2 से कट जाएगा 24 बार में, 24 दूनी 48, 2 से कट गया, आते हैं नीचे। जब 2 से कट गया 24 बार में, तो ध्यान से देखिए कि L का वैल्यू कितना है भाई, L का वैल्यू 2 यूनिट और 1 3 यूनिट, L का वैल्यू 2 और 1 3 यूनिट। तो हम मान सकते हैं कि 2x और प्लस x बराबर 24, तो 3x बराबर कितना आ गया भाई 24, 3 से कट गया कितनी बार में, 8 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया 8। हम x पे बता रहे हैं, रेशियो पे भी निकल जाएगा आराम से, फॉर्मूला पता होगा तब। x का वैल्यू कितना आ गया 8। जब x का वैल्यू 8 है गया, तो इसमें बोला कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई जब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अब हम यहाँ पे अगर l और b लिखें तो x का वैल्यू अगर 8 है तो l आपका कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 8। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए कि l × b, तो 16 में 8 से गुना कर देंगे, कितना होगा 128। कितना होगा 128, 16 में 8 से गुना के ये। और हमेशा देखिए क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में दिया जाएगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का योग 60 है। देखिए 2 संख्या मान लेते हैं, 2 संख्याओं का योग कितना है दिया भाई, 2 संख्याओं का
योग दिया है कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 60। और उसका लसा मौसा क्रम से 12 और 72 है। तो देखिए लसा मौसा कहने का मतलब एलसीएम और एचसीएफ तो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट नंबर आपका कितना है भाई, तो फर्स्ट नंबर बोलिए कि सर फर्स्ट नंबर x माने हैं और सेकेंड नंबर y माने हैं। एलसीएम कितना है 12 और ये कितना है 72। यहाँ तक आ गया वैल्यू मेरा। अब आते हैं, बोला कि इनके व्युत्क्रम का सम बताइए। तो व्युत्क्रम होता है क्या, ये अगर कोई संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, और अगर कोई संख्या y है तो उसकी व्युत्क्रम 1/y। तो 1/x प्लस 1/, सम करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स बटा में xy। अब एक बात बताइए कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हो, तो x प्लस वाई का वैल्यू दिया, बोलिए सर x प्लस वाई का वैल्यू दिया है 60। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये 72 है, 72 है। ये xy का वैल्यू कितना दिया है, तो 12 गुना 72, तो उसको भी यहाँ रख लेंगे नीचे। हम गुना नहीं किया, क्यों गुना करेंगे जब कटने वाला चीज़ है, तो जब कटने वाला चीज़ है ही तो हम गुना क्यों करेंगे भाई, गुना करेंगे ही क्यों। तो 12 और गुना 72, ठीक है। 12 से कट गया 12 5 60, 5 से 72 है ना, यहाँ पे 72 है सॉरी। तो 12 5 60 और 5/72 ऑप्शन में है। 5/72 बिल्कुल ऑप्शन में देखिए। हम सोचे कि 5/12 क्या दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 से कट गया 12 से 5 बार में 5/72 यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। आप वीडियो को बार बार चेक करके देखिए कि मैंने क्या बोला है, और जिसका सोल्यूशन थोड़ा बड़ा होगा हम उसको ऐसे छोटा कर देंगे और आप एक ही बार में सबको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। 50 लड़कियाँ, देखिए गर्ल्स और बॉयज़ की बात कर रहे हैं। लड़कियाँ कितनी है भाई, तो लड़कियाँ बोली कि सर लड़कियाँ 50 हैं और लड़के कितने हैं, तो भाई 170 हैं। लड़कियों का 40% और लड़कों का 50%। लड़कियों का 40% और लड़कों का 50%, ठीक है। कार्यक्रम में भाग लिया, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। तो मतलब आपसे यहाँ पे ओवरऑल पूछ रहा है, आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है भाई, ओवरऑल पूछ रहा है। तो हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, और जब भी इसको निकालते हैं तो पहले इसको इससे गुना करते हैं, 40 गुना 5, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ये कितना होगा 7 5 35 350, और बेस में क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये जो है लड़कों संख्या है उसको जोड़ देंगे। 7 और 5 कितना हो गया 12। नीचे आते हैं, 5 में 40 से गुना करेंगे हो जाएगा ये 200 और प्लस 200 प्लस ये हो जाएगा 350 बटा में 12। तो ये कितना हो गया भाई 550 बटा में 12। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10 और बटा में 6 कटा लेते हैं। 6 से 6 चौक 24, 6 5 30, 30 हो गया 5 0 6 8 48। तो 45.8 के अप्रॉक्स आ रहा है, और 45 दशमलव जब 8 आएगा, जब 45.8 के 45 दशमलव सॉरी एक सेकेंड, देखिए बड़ा थोड़ा बना दें इसको 45.8 आएगा। तो ये 45.8 आप बोल सकते हैं कि से 45.8 जो होगा ये किसके बराबर होगा, तो 45.8 किसके बराबर, अप्रॉक्स 46%, अप्रॉक्स 46%, ठीक है, अप्रॉक्स 46%। जब भी हमको ये वैल्यू निकालना है तो परसेंट, क्योंकि ये ओवरऑल है, दोनों के लिए है, ये ओवरऑल है, तो इसको उसकी संख्या से गुना कर, यहाँ रेशियो निकाल लेना है, जो होगा रेशियो निकाल लेना है। इसको इससे गुना कर लेना है, इसको इससे गुना कर लेना है, और डिवाइड कर देना है इसको जोड़ के, जैसे एवरेज में होता है सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स, वही यूज़ करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, इसको जल्दी करने के लिए सोचेंगे कि भाई जल्दी कैसे होगा। तो एक काम करेंगे कि 6/5 लिखा है, 6/5 लिखा है, और ऑफ मतलब गुना। तो ब्रैकेट को अगर सॉल्व करें तो ब्रैकेट 1/3 और प्लस 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं, -5/6। ऑफ को फिर से गुना, ये 3/10
और 10 के फॉर्म में ही हम 12/20 को 6 बटा कितना लिखेंगे, 10 लिख सकते हैं। बहुत अच्छा। और -1/6। देखिए ये 6/5 है, कोष्ट हटेगा तो 3 और 2, इसको सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5/6 माइनस ये 5/6 है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 3 9/10 और -1/6। देखिए ये दोनों खत्म, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, हो गया। अब आते हैं थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ तो 1 बचा है, ये आपका बच गया 3/4, ये आपका बच गया 1/6। अब तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, तो तीनों का एलसीएम बोलिए सर 12 ले लीजिए, तो ये 12 माइनस 4 3 12 9 माइनस ये हो जाएगा 6 कम 6 दूनी 12 तो 2, तो 9 और 2 11, 12 में से 11 घटाएंगे 1/12 और 1/12 चेक करेंगे, 1 मिनट बहुत दिक्कत कर रहा है, ये हो जाएगा 1/12 अगर सॉल्व करेंगे तो, और 1/12 को चेक करेंगे कि 1/12 ऑप्शन में कहाँ है, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 1/12 ये रहा, ठीक है। ये आपका 1/12 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आगे आपका क्वेश्चन अब CI से क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। CI से आइए, CI में बोल रहा है कि एक धन राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 500 रुपये देता है और समान समय के लिए समान दर पर समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो एक बात बताइए कि अगर 10% की बात करें तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, और अगर इसके टाइम की बात करें तो ये 2 साल है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 साल के लिए स्क्वायर और 3 साल के लिए क्यूब, 4 साल के लिए पावर 4, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, बोलिए सर 10 का स्क्वायर 100 होगा, ठीक है। तो CI 1/10 अगर 100 का निकालेंगे पहले साल और 1/10 दूसरे साल, ठीक है, तो 1/10 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे भी 1/10 कितना हो जाएगा। तो SI जो होता है हर साल बराबर मिलता है, लेकिन CI की अगर बात करें तो CI ब्याज पे ब्याज लगता है, तो 100 का ब्याज अगर 10 मिला है तो दूसरे साल इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा। अब इसका 1/10 कितना होगा, तो बोलिए कि 1 यूनिट होगा, कितना होगा भाई 1 यूनिट होगा। अब ध्यान से देखिए कि अगर SI की बात करें तो SI 10 और 10 हर साल बराबर लगता है, तो SI कितना हो जाएगा, SI बोलिए कि सर 10 यूनिट, 10 10 20 यूनिट हो गया। और अगर CI की बात करें तो CI बोलिए कि सर 10 यूनिट तो यहाँ पे और 10 यूनिट यहाँ पे, लेकिन 1 यूनिट ब्याज का भी ब्याज लगा है, पहले साल का ब्याज दूसरे में कितना मिला है 1 रुपये मिला है, तो ये हो गया 21 यूनिट। और क्वेश्चन में देखिए कि साधारण ब्याज, क्वेश्चन में साधारण ब्याज 500 रुपये है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब साधारण ब्याज 500 रुपये है भाई, तो यहाँ पे तो साधारण ब्याज 20 यूनिट है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 20 यूनिट का ही वैल्यू क्वेश्चन में 500 दिया है, तो 21 यूनिट निकालना है, 10 से 10 2 से 25 बार में, तो 25 से कम 25 की 5, 25 दूनी 50 से 2 52, 50 से 2 52, तो 525 रुपये, 525 रुपये ऑप्शन चेक करेंगे तो 525 रुपये ऑप्शन में दिया हुआ है, और हम उसी को टिक कर देंगे, ठीक है, उसी को टिक कर देंगे। तो ऐसे इसका सॉल्यूशन होगा, ऐसे इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक 50% लाना है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र है, देखिए पहला और दूसरा। पहले वाला 209 मार्क्स का है और दूसरा वाला 150 मार्क्स का है, यहाँ पे दिया हुआ है 150 पूर्णांक का है। बोल रहा है कि ओवरऑल इसको कितना 50% मिला, ठीक है। पहले वाले में इसको 40% मिला है और दूसरे वाले में पूछ रहा है। तो एक बात बताओ कि जब दूसरे वाले में पूछ रहा है और ओवरऑल आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखिए कि ओवरऑल के बारे में बताया गया है कि ओवरऑल इसको 50% लाना है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि भाई ओवरऑल यहाँ पे 50 दिया है, ठीक है। मैंने अभी बताया है कि जब इसको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि जब इसको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसका रेशियो चेक करेंगे। तो ये 50 से कट जाएगा 4 बार में, 50 से 3 बार में,
तो 40 में 4 से गुना करेंगे तो 160 प्लस x में 3 से गुना करेंगे तो 3x और बटा में ऊपर वाला जो रेशियो इनका 4 और 3 7 बराबर किसके है 50 के। तो 160 और प्लस 3x बराबर कितना होगा 350 और 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो उधर हो जाएगा 200, 150 और 40 190 और x बराबर अगर निकालना चाहें यहाँ से हम अगर x बराबर निकालना चाहें तो x बराबर 190 और बटा में 3 से कट जाएगा 3 से 18 1 जो 3 9 मतलब 63 से ऊपर ही जाएगा। तो 63 से ऊपर कोई वैल्यू है तो बोलिए कि अप्रॉक्स वैल्यू सर यहाँ पे ऑप्शन ए है। अप्रॉक्स वैल्यू कितना है, अप्रॉक्स वैल्यू ऑप्शन ए होगा। न्यूनतम कितना प्रतिशत, अप्रॉक्स मतलब न्यूनतम। यहाँ पे ऑप्शन में 63 नहीं तो 63 होता तो हम 63 टिक करते। अगर यहाँ पे 63 होता तो 63 को ही हम टिक करते, लेकिन अप्रॉक्स उसका कौन सा है तो 64 है। अब बाकी सारे तो उससे बड़े हैं या बहुत छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बात बोल रहा है कि देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें ये बात बोल रहा है कि एक ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस दिया देखिए ए से बी 50 किलोमीटर। यहाँ से एक ट्रेन निकल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन है बी से, एक इधर से ट्रेन निकल रही है, इधर से ए इधर से जा रही है, बी इधर से आ रही है। इसका स्पीड है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों स्टेशन के बीच दूरी कितना है 725 किलोमीटर। ठीक है, जिस स्थान पर दोनों मिलेंगे, मान लेते हैं कहीं पे यहाँ पे मिल रहे हैं ये लोग, ठीक है, उस स्थान पर ए से डिस्टेंस पूछ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ए से डिस्टेंस क्या होगा। आप एक बात बताओ हमको कि अगर ये ट्रेन का स्पीड 50 किलोमीटर है और यहाँ से ये खुलती है और आधे घंटे बाद बी से खुलती है, तो आधे घंटे में ये तो चली हुई कुछ, तो हम 50 के स्पीड से आधे घंटे मतलब 1/2 सेकंड, तो ये 25 किलोमीटर चल गई, 25 किलोमीटर चल गई, मतलब ये 25 किलोमीटर यहाँ पे चल गई। तो 725 में से 25 निकाल देंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर। अगर निकलते बाकी तो बचा कितना डिस्टेंस भाई 700 किलोमीटर, बाकी कितना बचा 700 किलोमीटर। आधे घंटे में बी से खुल रही है, बी से आधा घंटा बाद खुल रही है, मतलब आधा घंटा तक ये चली होगी, तभी तो यहाँ तो 25 किलोमीटर आधा घंटा में चलेगी। बच गया 725 में से 25 निकाल दिए, तो अब बच गया यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 700 किलोमीटर। और जब ट्रेन आप देखिएगा, आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, तो एक दूसरे को सामने से पास कीजिएगा तो बहुत तेज़ निकलते हैं और एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो आप लोग इस थोड़ा धीरे धीरे हम पार करते हैं, किसी को आमने सामने से जल्दी पार करते हैं। तो क्या होता है कि कभी भी हम कोई भी डिस्टेंस पार करते हैं, तो अगर आमने सामने से पार करेंगे तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये 150 का है और एक का दिया है 50, तो कितना हो जाएगा 700 और बटा में कितना हो जाएगा भाई 200, 2 0 से 2 0, तो कितना आ गया 7/2, मतलब 7/2 घंटा, 7/2 घंटा आ गया। अच्छा एक बात बताओ कि 7/a से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ए से चलने वाला आदमी का स्पीड कितना है, तो ए से चलने वाली ट्रेन गाड़ी का स्पीड है 50 के ही स्पीड से। तो हम चेक करेंगे कि ये 50 के ये जो ए से जो ट्रेन चली है ए से, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ये 7/2 में कितना डिस्टेंस कवर, तो 2 से कटा देंगे, तो 2 से कटेगा 25 बार में, और 25 में 7 से गुना करेंगे तो 175 किलोमीटर चलेगी। मतलब कि यहाँ तक तो आधा घंटा तक चल गई थी, यहाँ तक तो आधा घंटा चली थी, यहाँ तक आधा घंटा चली थी, तो कितना डिस्टेंस तो ट्रैवल की थी 25 किलोमीटर। अब यहाँ से इसको जो 7/2 घंटा लगा है, इस डिस्टेंस को कवर करने में, इस डिस्टेंस को कवर करने में इसको 175, मतलब ये 175 किलोमीटर कवर किए। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 175 किलोमीटर और ये 25 किलोमीटर, तो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया भाई, तो बोले कि सर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 200 किलोमीटर ही। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए से कहाँ, यहाँ पे अगर मिले हैं ये लोग,
अगर ये लोग यहाँ पे मिले हैं तो ए से कितना दूर पे मिले हैं भाई, तो 200 किलोमीटर दूरी पे मिले हैं। कितना पे, 200 किलोमीटर दूरी पे मिले हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है। भाई धनात्मक संख्याओं का अनुपात अगर 3:7 है तो 3x मान लेते हैं, इसको 7x मान लेते हैं। अगर इनका मौसा कौन सा होगा, जो इनमें कॉमन होगा, तो कॉमन क्या है, इसमें x कॉमन है और इसका एलसीएम दिया हुआ है 231। अभी बताए थे ना कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो ये x से x कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 7 21, 7 21, 3 से कट जाएगा 11 बार में x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 11। इसमें पड़ा कि छोटी संख्या कौन सी है, तो x का वैल्यू 11, तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3x का वैल्यू बोलिए 33 हो जाएगा। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 150, 260 और 315 से विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल दे। भाई जब शेषफल 5 मिल रहा है तो अगर 155 में से 5 घटा दे तो बचेगा क्या भाई, 150। दूसरा 260 में से 10 घटा दे तो बचेगा कितना भाई, 250। और 315 में से 15 घटा दे तो कितना बचेगा भाई, 300। और अब हम इसके क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसमें चेक कीजिए कि अगर 10 निकालेंगे तो 10 भी निकलेगा, तो इसमें 5 सब में मिलेगा, सब में 5 5 मिलेगा, तो मतलब एचसीएफ नहीं है। 25 निकाल देंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ बचेगा। लेकिन अगर 50 इनमें से एचसीएफ निकाल दें, इनका एचसीएफ कितना निकाल दें, 50 निकाल दें, तो 50 से ये 3 बार में, 50 से ये 5 बार में, 50 से ये 6 बार में। अब इन तीनों में एचसीएफ निकलने वाला कुछ नहीं है, एक है, और एक कोई एचसीएफ नहीं होता है, एक तो निकलते रह जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा एचसीएफ इनका, वही है। ठीक है, 50 से ही विभाजित करने पे ये शेषफल 5, 10 और 15 देंगे। नेक्स्ट, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 1 2 3 4 5। अगर इसको 7 से विभाजित करते हैं तो 7 से विभाजित करने पे तो 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, तो 7 6 42। इसमें आंसर हमको ये गलत लग रहा है कि 7 से विभाजित करने पे 6 शेषफल चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम 1 0 0, देखिए यहाँ पे ये 7 8 56, 60, 4 बच रहा है, 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 7 6 42, 42 बार में तो ये कट जाएगा, 42 कट जाएगा 6 बार में, तो पूरा 7 से कट जाएगा कितना, 1002। जो यहाँ पे 10,002 लिखा हुआ है, लेकिन हमको शेषफल 6 भी बचाना है। तो 6 हमको लग रहा है कि ये है क्वेश्चन में कोई सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10,000 होगा, जिसे 7 से विभाजित करने पर इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, कुछ इश्यू है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ध्यान से देखिए कि x, ये सिमेट्रिक क्वेश्चन है, x/2 + 2/y बराबर 1। जैसे आप लोग एसएससी के बुक में कहीं देखिएगा कि a + 1/b बराबर 1, b + 1/c बराबर 1 और c + 1/a बराबर ये भी 1 आता है। तो उसी सिमेट्री पे है ये कि x/2 को अगर a मानेंगे और 2/y को y/2 को अगर b मानेंगे तो इसी फॉर्मेशन में आ जाएगा। ठीक है, और z/2 को c मानेंगे। देखिए x/2 को अगर a मान लें, y/2 को अगर b मान लें और z/2 को अगर c मान लें, तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ऐसा हो जाएगा कि x/2 को a माने हैं तो a + 1/b बराबर 1, b + 1/c बराबर 1, तो c + 1/a बराबर भी 1 होगा और इसका ये ऑप्शन होगा। क्या होगा,
हम निकाल सकते हैं इसको, देखिए निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम 1 नहीं भी होगा ना, तो ये 1 नहीं भी होगा ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पे हम 1 नहीं भी माने इसको, ये 1 मेरा नहीं भी आएगा ना, तो देखिए सी का वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, और 1/a का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, और इसी को पुट कर देंगे तो आ जाएगा वैल्यू। तो 1/b बराबर 1/a निकालना है, तो ठीक है यहाँ से इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। तो a बराबर यहाँ हो जाएगा b माइनस 1/b, b माइनस 1/b, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1/a बराबर b/b माइनस b/b माइनस 1/a बराबर, ठीक है। यहाँ से c निकाल लें, 1/c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस b, और c इज इक्वल टू 1/1 माइनस b, ठीक है। अब वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, यहाँ पे पुट क्या करना है, c प्लस 1/a में, तो c का वैल्यू 1/1 माइनस b, ठीक है, 1/1 माइनस b, और यहाँ पे प्लस 1/a का वैल्यू b माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे 1/1 माइनस b, माइनस कॉमन लेंगे तो b/1 माइनस b, बेस सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस b, ऊपर भी 1 माइनस b, कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1। तो वही हम बोल रहे थे कि सिमेट्रिक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक जैसे मतलब रेगुलर टर्म में आते रहते हैं, ठीक है। जैसे ये x/2 आ गया है, फिर y/2 आ गया है, फिर बराबर 1, फिर y/2, 2/z, फिर z/2, 2, इस सिमेट्रिक क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉल्व करके बता दिए। अब आइए देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इसमें ये बात है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि 45,000 रुपये एक हरीश नाम का आदमी है, हरीश नाम का एक आदमी है, ठीक है। हरीश नाम का एक आदमी है जिसका सैलरी कितना है भाई 45,000 रुपये, कितना है भाई 45,000 रुपये सैलरी, 45,000। वो 1/3 भाग एक्सपेंडिचर आर द एजुकेशन, वो एजुकेशन पे 1/3, 2/6 किस पे छोड़ता है, 2/6 एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अदर नेसेसिटी, द रेस्ट अमाउंट गोज टुवार्ड हिज सेविंग्स, और बाकी जो बचता है उसको बचा देता है। द अमाउंट ऑफ सेविंग इज, सेविंग अमाउंट उसका कितना होगा। तो एक बात बताइए कि 3 भाग में बात कर रहे हैं, तो हम 1/3 और 2/6 की बात करते हैं। 2/3 भी आपका 2/6 भी 1/3 ही होगा। तो ध्यान से देखिए कि 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, ठीक है, 3 बार में करते रहे। तो ध्यान से देखिए कि वो पूरा उसका सैलरी कितना 6 यूनिट हो गया, तो 1/3 6 का कितना होगा 2 होगा, ठीक है। 6 का 2/6 कितना होगा 2, 2 2 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 4, और कितना हो गया 2 6। अब एक बात बताइए कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ सेविंग इज, यहाँ पे सेविंग वाला कौन सा है सेक्शन, देखिए सेविंग वाला सेक्शन बजा, ये उसने एजुकेशन पे खर्च किया, ये फूड और अदर नेसेसिटी पे खर्च किया, और ये सेविंग्स है, तो सब तो बराबर ही है। तो हम बोल सकते हैं कि 6 यूनिट जो उसका ये है यही बराबर है भाई 45,000 की, किसके भाई 45,000, तो 2 यूनिट तो 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, 3 से कट जाएगा 15,000 बार में, तो आपका आंसर कितना हो गया। तो बोलिए कि सर ऑप्शन ए कर दीजिए, वही हमारा ऑप्शन है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझने वाली बात है, इसको देखते हैं भाई। 5.2/3, 5.2/3 का मतलब होता है 17/5, 15 2 17/3, तो 3 से 3 5 15, 3 से 18, 3 से 18, ऐसे ही ये 100, तो 5.66 आगे बढ़ते जाएगा, 0.7300 ऐसे ही बढ़ते जाएगा, और 3.123। तो ध्यान देखिए कि हमको लास्ट का 2 डिजिट ही तक लाना है, तो लास्ट के 2 डिजिट इनको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो 6 और 3, 7 3 को जोड़ना है, तो 6 और 3 9 में से 2 गया 7, 7 6 13 में से 1 गया, 7 6 13, 7
7 6 13 में से 1 गया, 12 के 2 1 बचा है, 5 और 1 बचा है 6, और 6 में से 3 जाएगा 3, 6 देखिए ध्यान से देखिए, आप बोलिए कोई कैसे कर दिए सर, 7 और 6 जोड़ दिए 13, 13 में से 1 हटा देंगे, 12 के 2 1 बच गया है, और 5 और 1 जो हासिल बचा है उसको जोड़ देंगे, 5 1 6, और इसको घटाना है तो 6 में से 3 गया 3, तो 3.27, कभी भी 3.27 नहीं बोलेगा, ऐसे नहीं बोला जाता है, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बहुत ही भयंकर वाला क्वेश्चन है। देखिए 2400 का 12% में क्या जोड़ा जाए कि ये बराबर हो जाएगा 5400 का 18% का। कोई टेंशन नहीं है 12%। ठीक है, तो 2400 का 12% भाई कितना होगा, 12/100, 2 से कटा दें, 0 कट गया, ये 2 0 से 2 से नहीं कटेगा, 12 चौक 48, 12 दूनी 24,000, 28 और प्लस 1 इज इक्वल टू 54 से कटाते हैं, यहाँ भी ये भी यहाँ पे नहीं लिखें, 5400 गुना 18/100, यहाँ पे 2 0 से 2 0, 18 चौक 72, 18 90 7 97, वॉट इज इक्वल टू 972 माइनस 288। ठीक है, 972 ठीक है, 972 तो 12 में से 8 गया 4, 16 में से 8 गया 8, और 8 में से 2 गया 6, 687 ऑप्शन में, घटाने में गलती हो गई, 684 कितना है 684। अरे ये देखिए 12 में से 8 घटा देंगे तो ये 4 होगा। ठीक है, ये 4 होगा, गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है, गलती हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो गया है। हाँ, तो कितना आएगा आंसर, कितना गया आपका 684 बिल्कुल सही जवाब, 684 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है, हम आपको एक एक बार ब्रेक करके बताए हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व जल्दी भी किया जाता है, जो जल्दी भी हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक रस्सी 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पूरी लंबाई का 1/5, दूसरा भाग पहले भाग का, तो भाई 1/5 और 3/2, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलेंगे 5 और 2 का एलसीएम 10। इसको 3 भाग में ब्रेक किया गया है, 3 भाग में ब्रेक किया गया है इसको, 3 भाग में, तो 1 भाग 2 भाग और 3 भाग। पहला भाग कितना है, तो पहला भाग बोल रहा है कि 1/5 है। पहला भाग कितना है भाई, तो 1/5 10 का कितना होगा, बोले कि 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तो पहला भाग 2 है, और 2 का अगर हम 2 का 3/2 निकालेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो 3 और 2 5, जब यही हो गया तो 10 में से कितना और बचा, तो 5 बचा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बोल रहा है कि तीसरे भाग रस्सी का अंश कितना है, तीसरे भाग रस्सी का कितना अंश है, मतलब रस्सी का कितना अंश है। तो एक बात बताइए कि रस्सी है भाई 10, रस्सी है भाई पूरी 10, तीसरा भाग है 5, तो 5 से कट जाएगा 1/2 आंसर होगा क्या। यही बात पूछ रहा था कि इसमें पूछ रहा है कि 10 पूरा हम एलसीएम निकाल लिए, हम बॉटम में क्यों मानेंगे कोई वैल्यू, हम एलसीएम निकाल लिए, 10 हो गया। पहला भाग मेरा निकल जाएगा 1/5, और दूसरा भाग जो है, दूसरा भाग है पहले भाग का 3/2, पहला भाग 2 है उसका 3/2 होगा, तो 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3 2 5 हो गया, 10 में से 5 निकाल दिए तो बचे कितना 5, और तीसरा अंश 5 है, पूछा कि 5 जो है 10 का कितना भाग है, तो 1/2 है। सिंपल क्वेश्चन और सिंपल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये भी एक क्वेश्चन है, वही देखते हैं। एक सिलेंडर की ऊंचाई
14 सेंटीमीटर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पाई आर एल, सिलेंडर कैसे, पाई आर एल नहीं होगा, सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय जिसको कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, आर नहीं आर, और आर यहाँ पे छोटा रख देते हैं तो ठीक है। आर और एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू 14 बराबर दिया है 528, ठीक है। तो 2 गुना 22/7 गुना आर गुना 14 बराबर कितना आ जाएगा 1528, कितना आ जाएगा 1528, ठीक है। 7 से 2 बार में, ठीक है। 11 से 2 बार में 11 से कटेगा 8 5 13 शायद नहीं कटेगा, 1528 528 से, तभी मैं बोलूँ कि ये कोई भी वैल्यू होगा, कटने वाला वैल्यू होगा 528, ठीक है। 11 से ये 2 बार में 11 से 11 × 4 = 44, 11 × 8 = 88, ये 2 यहाँ पे है और 2 2 2 4 और 2 6 से ये कट गया कितने बार में 8 बार में। तो भाई आर का वैल्यू कितना आ गया मेरा 8 आ गया, आर का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। जब आर का वैल्यू 8 आ गया तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आयतन ज्ञात करें, और सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 8 × 8, और ये कितना हो जाएगा एच 14 है, तो 7 से 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 और गुना 64, हम गुना कर लेंगे इसको। तो 4 में 4 से गुना करेंगे, 4 × 4 = 16, 6 में 4 से 24 और 4 में 4 16, 24 और 40 और 40 और 4 44, 6 में 4 से 24 और 24 और 4 28, 28 46 सेंटीमीटर क्यूब, 28 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है कहीं पे। आर का वैल्यू कितना है भाई, अरे 2 दूनी 4 दूनी, यहाँ पे गलती हो गई, 2 दूनी 4 दूनी 8 से ये 6 बार में जाएगा, यहाँ पे ये 6 होगा, यहाँ 8 के जगह पे हमको 6 रखना पड़ेगा। आठ की जगह पे हमको 6 रखना पड़ेगा, 6 × 6, तो यहाँ पे 44 × 36 हो जाएगा, 44 गुना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको हटा दे रहे हैं, अरे तो 44 गुना ये भी जाएगा, तो 44 गुना 36, तो 6 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 24 36 और 36 और 2 38, 4 × 3 = 12, 3 15, 84 ऑप्शन में है, बहुत बिल्कुल ऑप्शन में। तो 1584 सेंटीमीटर क्यूब। कभी कभी गुना करने में हमको भी टेंशन हो जाता है, हमसे भी गलती रहता है कभी कभी, कोई बात नहीं है, होता रहता है। तो 1584 सेंटीमीटर क्यूब। कभी भी आयतन आपका आता है तो सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में, और कभी भी आपका एरिया आएगा किसी चीज़ का तो सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देना, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई दिया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 625। एक बात बताओ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी या ए माइनस बी, ठीक है। और ध्यान से देखिए आप लोग बात को समझ के कि भाई किसी चीज़ का वैल्यू दिया है तो ए प्लस बी का दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है तो 25 है, ए प्लस बी कितना है तो 5 है, तो ए माइनस बी कितना होगा तो 5 से कट जाएगा, ए भी 5 होगा।
अब आते हैं यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है क्यू माइनस पी क्यू का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कितना है 625। अब बताइए कि ए माइनस बी का यहाँ वैल्यू कितना है, तो 5 आया है। ए माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो 5 आया है। तो 5 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना भाई 625, कितना 625। अब 5 से कट जाएगा 625, 125 बार में। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 125, और 125 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 125 इसका राइट आंसर होगा। निकालिए। यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिख रहा है, दिक्कत हो रही है देखने में, तो हम यहाँ पे ठीक कर देना है, ठीक है। आइए 25 था, इसको a प्लस बी का वैल्यू 5, और यहाँ पे ये कितना है a माइनस बी। तो यही 5 से हम कटा दिए थे 25 को 5 बार में। तो a माइनस बी का वैल्यू हम इसमें ला के पुट कर दिए, a माइनस बी का इसमें ला के पुट कर दिए, आपका हो गया a माइनस बी का। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चन, हमको थोड़ा डाउट है, गलती लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू रखने पे आंसर आ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कॉस में कभी भी बेस बाई हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस कभी भी बेस से छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन लिखा हुआ है उसके फॉर्मेशन में हम लिख दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू आ रहा है इसका। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे दिया रहा है, देखिए 1 प्लस टेन थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा, 1 प्लस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम साइन को कॉस से डिवाइड करें तो 4 और 4 तो कट जाएगा, बटेगा 3/5, क्या बचेगा भाई 1 प्लस 3/5 बचेगा, ठीक है। बेस में आते हैं। अब देखिए अगर कॉस से हम साइन को डिवाइड करते 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन इस बार ऊपर 5 रहेगा नीचे 3 रहेगा, ये इस बार ऊपर 5 रहेगा, तो 1 माइनस 5/3 बचेगा 5 3 8/5, और 3 कम 3 में से 2 गया, माइनस का 2/3, 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 3 माइनस 12/5, यही आंसर आ गया। आपको बस जो दिया हुआ था उसी पे सॉल्व करना है, ये चेक नहीं करना है कि मतलब क्या, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है आपका, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, और नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से अगर हम अगर हम देखें तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम से थोड़ा गलत आएगा ही, क्योंकि कभी भी कॉस थीटा अगर हम फिगर बना दें, यहाँ पे देखिए अगर हम फिगर बना दें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, तो ये आपका अगर ये थीटा है तो ये हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस कभी भी हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस और परपेंडिकुलर, कभी छोटा नहीं हो सकता, इसीलिए थोड़ा इसमें डाउट। लेकिन जैसे जैसे वैल्यू पुट करने को बोला पुट करती हैं, आंसर आ गया। एग्ज़ाम में आंसर से मतलब है, ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट है, अच्छा भाई रूट के अंदर से हमको वही चीज़, जैसे ए स्क्वायर लिखा है रूट के अंदर वही चीज़ निकलता है जो 2 बार होता है, ए बाहर निकल गया। अब देखिए रूट लिखा है 54, रूट 125, रूट 24, और ये रूट 45।
तो ध्यान से देखिएगा कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि √54 को लिख सकते हैं 9 गुना 9 छक 54। 125 को लिख सकते हैं 25 गुना 5। हम उस नंबर को लिख रहे हैं जो बाहर निकल सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं 4 गुना 6 रूट अंडर, और इसको लिख सकते हैं 9 गुना 5, ठीक है, रूट अंडर। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। और अब एक बात बताइए कि 9 निकलेगा तो 3√6 हो जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा 5√5। ये हो जाएगा 2√6, और ये हो जाएगा भाई 3√5। तो √5 से √5, 6 से 6 खत्म, 3 से 3 खत्म, 5/2 बच गया। और इसको हम लिख सकते हैं 5/2 को, 5/2 को क्या लिख सकते हैं? बोलिए सर 5/2 को 2.5 ही लिखेंगे। तो अगर डेसिमल में पूछ रहा है तो 2.5, और अगर फ्रैक्शन में पूछ रहा है तो 5/2। और यहाँ पे आप देखिए कि 2.5 डेसिमल में ही पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे बात है भाई एक त्रिभुज के कोण है, एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री, 3x - 8 डिग्री और 5x में है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप बताइए। बहुत अच्छा बात है, हमको तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण यही दिख रहा है, ठीक है। एक बात समझ लीजिए कि कोई भी एक त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये C है। तो त्रिभुज की अगर तीनों साइड की बात करें A + B + C बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। मतलब अगर हम तीनों ये कोण जो दिया इनको जोड़ देंगे 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यहीं से हम x का वैल्यू निकाल के पुट कर लेंगे। तो दिया है 2x, कितना कितना दिया है लिख लेंगे पहले उसको। दिया है 2x + 3x - 8 + 5x - 12 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। सब डिग्री में है, सब डिग्री में है, टेंशन नहीं लेना। अब जोड़ लेते हैं, अब इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 2x 3x और 5x, 5 3 8 2 10x बराबर 8 और 12 20, उधर जाएगा 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200। 0 से 0 x का वैल्यू आ गया 20 डिग्री। जब x का वैल्यू 20 आएगा तो ध्यान से देखो कि पहले वाले में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40, ये 40 डिग्री हो जाएगा। 20 3 60, 60 में से 8 घटा देंगे तो 52 डिग्री, और 20 25 100 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 88 डिग्री। और 88 डिग्री ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आप एक फार्मूला इसमें याद रखिए कि ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही अच्छा, ध्यान से देखिए कि 1/sin² 65 डिग्री प्लस cos स्क्वायर। भाई sin² थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो नीचे 1 हो गया तो 1/1 प्लस, आगे एक और बात बता रहे हैं कि sin 15 डिग्री बटा में cos 75 डिग्री। तो 75 में जैसे डिग्री इनका जोड़ देते हैं, तो अगर डिग्री जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री है जोड़ के तो sin cos के बराबर होगा। अगर डिग्री इनका 75 और 15 कितना 90 डिग्री, अगर जोड़ के 90 डिग्री बना रहा है मतलब cos sin के बराबर sin cos के बराबर। मतलब ये ऊपर वाला नीचे वाला दोनों क्या है? बराबर है। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या है भाई? तो बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर है तो हम सीधा लिख सकते हैं कि ये भी कितना होगा? 1। और यहाँ पे है माइनस ना, शायद यहाँ पे माइनस है, क्या है? प्लस है। यहाँ पे क्या है भाई? प्लस है। cos 65 में अगर 25 जोड़ेंगे तो ये भी 90 बना रहा है। मतलब ये ऊपर नीचे दोनों बराबर, ये भी क्या होगा? 1 बराबर में √3 tan थीटा। यहाँ पे हो गया तीनों जोड़ के 3 बराबर √3 tan, सॉरी यहाँ हो गया ये tan थीटा, √3 से ये √3 टाइम्स कटेगा। tan थीटा बराबर कितना हो गया? √3। tan थीटा बराबर कितना हो गया? √3। और √3 tan में 60 डिग्री का वैल्यू होता है। थीटा बराबर 60 डिग्री। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। आपको वैल्यू भी याद रहना चाहिए। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इन्होंने ये sin थीटा बटा cos थीटा निकालना शुरू कर दो। प्रोग्राम शुरू हो गया निकालने वाला, तो वो सब काम नहीं करना है।
नेक्स्ट ये 26 नंबर। हाँ, यहाँ कुछ अलग बात है। ये देखिए, इसमें कुछ अलग बात है भाई। एक वस्तु लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, तो 75% का मतलब क्या है भाई? 3/4। मतलब अगर MP मार्क प्राइस 4 है तो ये कितना होगा? CP लागत मूल्य 75% है उसका। तो हम CP, MP और SP लिख लेते हैं, ठीक है। एक और इसमें बात बोल रहा है, 15% की बात कर रहे हैं, तो 15% का मतलब होता है 3/20 लिख देते हैं फ्रैक्शन में। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि CP और MP का रेशियो 3, ये अगर 4 है तो ये कितना है? 3 है, और 15% की छूट दी जाती है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि यदि 15% की छूट दी जाए, भाई किसी भी सामान को अगर छूट दी जाती है तो उसको किस पे बेचा जाता है? SP पे बेचा जाता है। तो 20 का सामान छूट दे दिए 3 का, तो बेचेंगे कितने में भाई? तो 17 में। तो जहाँ पे गैप है वही नंबर भर देंगे। तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। 20 है, कटने वाला कटा लेंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 5 20, तीनों में कटना चाहिए। तो ये हो गया 15, ये हो गया 20 और ये हो गया 17। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई लाभ या हानि प्रतिशत बताए। तो लाभ या हानि का प्रोग्राम तो ये CP और SP ही फिट करेंगे। तो CP और SP लिख देते हैं यहाँ पे, CP SP। 15 CP है, 17 क्या MP है। तो क्या हो रहा है भाई? 2 का लाभ हो रहा है। कितने का? 2 का। कितने पे? 15 पे गुना 100। 5 से 3 बार, 5 से 20 बार में, तो 20 दूनी 40/3। और 40/3 को पूर्णांक में हम 13.1/3 लिखें, या डेसिमल में 13.333 भर दें। तो चेक करते हैं डेसिमल में है कि पूर्णांक में है। तो भाई डेसिमल में कितना है? 33.333 आगे की तरफ 3 ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? तो हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। छोटा कर देना इसको, आप लोग देख लेना कैसे किया हुआ। नेक्स्ट आइए देखते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि ये दिया हुआ है कि 180 भाग 2 का क्यूब कितना होगा? 8। 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20। तो अंदर का काम करेंगे। 9 8 17 1 18 प्लस 37 माइनस 2 18 से ये 10 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस 37 माइनस 20 है ना, ये 20 है भाई, फिर आंसर गलत आ जाएगा। 20 37 और ये 10 है, 16 नहीं है 10 है। तो 37 और 10 47 माइनस 20 27, काम खत्म। ये एक एक स्टेप लिख रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग अच्छे से इसको समझ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरह का एलिगेशन के जैसा क्वेश्चन है। भाई एक क्लब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना है? तो फीमेल और मेल का रेशियो 3:2 का है। बहुत अच्छा। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और ये अनुपात कितना हो गया? 5:2 का। करना कुछ नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखिए कि इसमें ध्यान से देखिए बात कि इसमें भाई मेल नहीं बढ़ रहे हैं। मेल तो सेम रहेंगे दोनों जगह। बढ़ कौन रहा है? बढ़ क्यों रहा है? ये तो मेल तो फिर भी यहाँ पे सेम है। अगर सेम नहीं रहता तो हम इन दोनों को बराबर करते हैं। तो भाई 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में है 300, क्योंकि महिलाएं कितनी बढ़ी है? 300। तो हम बोल सकते हैं कि 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 300, क्योंकि यहाँ पे 3 पहले थी, अब कितनी हो गई? 5। हम इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी पुरुष नहीं बढ़े हैं, केवल महिलाएं बढ़ी है। अभी देखिए ये बराबर है। अगर ये बराबर नहीं होता तो हम इसको बराबर करते हैं। अगर ये 2 होता, ये 4 होता, तो ऊपर वाले में 2 से गुना करके बराबर करते हैं।
ध्यान से देखिए कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना है भाई, 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 300 दिया, और क्वेश्चन में ये बात बोल रहा है कि क्लब में अब महिलाओं की संख्या कितनी है। क्लब में अब महिलाएं कितनी यूनिट है भाई, तो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट निकालेंगे। 2 से 150 बार में 15 में 5 से गुना करेंगे 75, एक जीरो लगा देंगे। आपका आंसर दिख रहा होगा और आप टिक कर सकते हैं कि आंसर कितना होगा भाई, 725। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेता और हरीश ने 2800 रुपये आय पर एक परियोजना पूरी की। देखिए श्वेता और हरीश 2800 रुपये, 28,000 की आय पर एक परियोजना की, मतलब ये दोनों काम करेंगे, उसमें इन लोग को 28,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, इस परियोजना में श्वेता 20 दिन काम किया और हरीश ने 30 दिन तक काम किया। इनकी दैनिक मजदूरी 5 और 5 अनुपात 6 है। तो भाई दैनिक मजदूरी का अनुपात, अगर दैनिक मजदूरी का अनुपात 5 है और समय आपका 20 दिन और 30 दिन है, तो हम एक बात बोल सकते हैं कि 20 दिन में ये 5 के दैनिक मजदूरी से काम किया होगा कौन, श्वेता, और हरीश ने 30 दिन में 6 दैनिक मजदूरी काम किया होगा, तभी तो उसका ये वैल्यू मिला होगा, इतना रुपया मिला होगा। कटा लेते हैं, 0 से 0, 2 से 3 बार में, तो ये 5 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा रुपया भाई, इसको 9 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो यूनिट में है, तो हम बोल सकते हैं, तो आप लोग को एक साथ देखिए, ध्यान दीजिए कि 9 इसको मिला है यूनिट और इसको 5 मिला है, तो 5 और 9 5 14 यूनिट। इसी 14 यूनिट का पूरा ओवरऑल पैसा कितना दिया है भाई, तो 28,000। कितना दिया है, 28,000। तो इसमें पूछ किसका रहा है, तो इसमें पूछ रहा है श्वेता का। तो श्वेता का एक बात बताइए कितना यूनिट है, श्वेता का 5 यूनिट है, तो हम निकाल लेंगे 5 का। 14 से 28 कट जाएगा 2 बार में, और 3 0, 5 दूनी 10,000। ये हो गया 10,000 आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका 10,000 क्वेश्चन। तो आपका 29 क्वेश्चन इसमें था जो आपको पूछा गया है, एक बार आ रहे हैं, एनटीपीसी 2018 का जो फॉर्म आया था, CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था 28/12/2020 को 10:30 से 12:30 के बीच में, जो 1.5 घंटे का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने उसका सॉल्यूशन भी आपको बताया कि सॉल्यूशन क्या होगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो देखिए, वीडियो को रिपीट से देखिए, आपको इसमें सब चीज़ पता चलेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन का हम अपने क्लास में बोलते हैं, हमारा क्लास, ऑफलाइन क्लास मैथमेटिक्स यहाँ आरा में है। ठीक है, मैथमेटिक्स, तो हम क्लास में भी बोलते हैं कि देखिए क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आपने 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बाकी जो कॉन्सेप्ट बस 20% लगेगा। तो आप देखिए, पहले समझिए, पहले खुद से सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी बच्चे ऐसे सीखे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो भी बच्चे ऐसे सीखे हैं, तो SSC CGL का इस मंथ में फॉर्म दिसंबर में स्टार्ट होगा भराने के लिए, LDC का शायद जनवरी में, और MTS का फरवरी में। एग्ज़ाम वैसे ही होगा, इसका अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, इसका मई में, और इसका जून में। तो हम सेट तैयार कर लिए हैं सबका। ठीक है, SSC CGL सबसे पहले इसी को स्टार्ट करें क्योंकि इसी का फॉर्म पहले आ रहा है। SSC CGL 2020 का जो भी सेट है डेट वाइज, जैसे 13 अगस्त का फर्स्ट शीट, उसके हिसाब से उसका 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो भी
इसके साथ आता रहेगा, वो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता रहेगा। हम आपको देते रहेंगे। वहाँ पे थोड़ा हम फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि CGL लेवल है, और वहाँ पे हम इतना स्टेप वाइज नहीं बताएंगे, वहाँ पे हम जल्दी बताएंगे कि जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन फास्ट कैसे सॉल्व होगा, जल्दी कैसे सॉल्व होगा। आपको फोकस रहना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक है, देखना है, समझना है। हाँ, ये जो हम पढ़ाए हैं आज NTPC CBT 2 का, CBT 1 का, तो ये CBT 2 वाले और ग्रुप डी वाले के लिए भी बेनिफिशियल है, वो लोग देख सकता है, बहुत अच्छा लगेगा वो लोग को क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।